डीमन स्लेयर के इस न्यू एपिसोड को देखने के बाद मेरे ही तरह तुम्हारे भी दिमाग का भरोसा जरूर से हुआ होगा कि ये चीज हुआ तो हुआ क्या इस बंदे को रेबीज हो गया या फिर ये बंदा डीमन बन चुका है। और अगर डीमन बन चुका है तो इंसानों को छोड़कर डीमंस को क्यों मार रहा है। ऐसी तमाम खिचड़ियां तुम्हारे दिमाग में शायद से पकना शुरू हो चुकी होंगी और तुम्हारे इन्हीं तमाम खिचड़ियों को और भी बेहतरीन तरीके से पकाने के लिए मैं इस वीडियो में आगे जाकर तुम्हें डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इस गन्या के साथ हुआ तो हुआ क्या। लेकिन उससे पहले इस एपिसोड के लेजेंडरी आर्टिस्ट अपर मून 5 के बारे में बात कर लेते हैं। और इसके बवासीर वाले आर्ट पे इसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को देखकर एक बार को तो मुझे भी फील होने लगा कि साला मैं भी पिकासो से कम नहीं है। खैर इसके आर्ट एग्जीबिशन के बाद टोकिटो और गियोको के बीच में फाइट शुरू होती है जिसमें गियोको एक वाज से पॉइजनस कांटे उगलने वाली मछलियां छोड़ता है जो कि कसम से इसके शक्ल से भी ज्यादा क्रीपी थी। उन कांटों को टोकिटो डिफेंड तो कर लेता है लेकिन इन दोनों को बचाने के चक्कर में खुद भी घायल हो जाता है, जिसपे गियोको उसको बोलता भी है कि बहुत सही बेटा, दो चूतियों को बचाने के चक्कर में खुद ही पॉइजन वाले नीडल्स खा लिए, उससे अच्छा खुद ही को बचा लिया होता। और ये बोलने के बाद वो टोकिटो को वाटर प्रिजन में डाल देता है जिसमें वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। अब तानजीरो की बात सुनोगे तो यही ना होगा। तानजीरो ठहरा शो का मेन कैरेक्टर, वो भोसड़ी का कुछ भी भाषण मचा ले एंड में जिंदा तो बच ही जाए। बट अगर साइड कैरेक्टर के गान लगने हैं देन वो तो लग के रहेंगे चाहे वो हाशिरा ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल आवर पुअर रेंगोकू। और फिर फाइनली जाकर इसके बाद अपन को अपनी मित्सुरी एक्शन में देखने को मिलती है। मोहतरमा बस एक ही ब्लो में उस फिश टाइप के डीमन के चीथड़े उड़ा देती है और विलेजर्स को भी बचा लेती है। एंड उस जगह पर सारे विलेजर्स उनकी ब्यूटीज को देखकर पागल हो रहे थे और हम इनकी बूबीज को देखकर पागल हो रहे थे। अब इतना बड़ा विंडो खोलकर रखोगे तो देखना तो पड़ेगा ही ना। एंड फिर विलेजर्स को बचाने के बाद मित्सुरी विलेज चीफ को बचाने जाती है एंड फॉर बीइंग कंसिडरेट उसे अपने गोद में लेटाकर उसका हाल चाल पूछ लेती है। और वहाँ पर ये बुढ़ाओ मित्सुरी के गोद के मजे ले रहा होता है। मतलब ये बुढ़ाओ इस चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि मॉडल जरूर पुराना हो लेकिन इंजन बिल्कुल नया है गुरु। खैर इन्हीं फाइट्स के बीच में अपन को मित्सुरी का सोर्ड देखने को मिलता है, फाइटिंग स्वॉर्ड ऑब्वियसली, जो कि बाकी सभी के स्वॉर्ड से काफी डिफरेंट होता है एंड इतना लंबा एंड फ्लेक्सिबल होने की वजह से काफी लंबे अटैक रेंज को कवर करता है। और इसकी खासियत ही यही है कि जिसे इस स्वॉर्ड को यूज करना आता है वही इस स्वॉर्ड को यूज कर पाएगा। मतलब हर किसी की बात नहीं है इसे यूज कर पाना, व्हिच गिव्स हर अ वेपनरी एडवांटेज। और इसके बाद चीज़ें तानजीरो और नेजुको के साइड में शिफ्ट होती है जहाँ पर ये दोनों अपर मून 4 से लड़ने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और इसी स्ट्रगल में उड़ोगी उस पूरे घर को ही उड़ा देता है कि लो भोसड़ी के अब कहाँ छुपोगे, जिसकी वजह से नेजुको उस मलबे में फंस जाती है और तानजीरो का सोर्ड पकड़ के उसे जाने नहीं देती है। बैटल सोर्ड तुम्हें क्या लगा। एंड उसके बाद तानजीरो भी लाइक अब मुझे जाने भी दे बहना। अब ऐसा भी नहीं है कि राखी के गिफ्ट के पैसे बचाने के चक्कर में मैं तुझे यहीं पे मरने छोड़ दूंगा। बट इट टर्न्स आउट कि नेजुको तानजीरो को एडवांस में राखी के गिफ्ट दे रही थी। मतलब वो तानजीरो के सोर्ड को अपने ब्लड से फ्लेम कर देती है जिसकी वजह से सोर्ड का कलर रेड में चेंज होने लगता है। और यहीं पर तानजीरो को एक और इनहेरिटेड मेमोरी आती है जहाँ पर अगेन अपने को योरिची देखने को मिलता है। और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जानने को मिलती है कि योरिची का सोर्ड भी स्टार्टिंग में ब्लैक कलर का ही था। यार ये कितना वियर्ड साउंड कर रहा है। आई मीन योरिची का नीचिरिन सोर्ड स्टार्टिंग में ब्लैक कलर का था बट जब वो फाइट करता है तब वो रेड कलर में टर्न आउट हो जाता है, विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग। और ये जानकर तानजीरो भैया भी फुल कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि चल वीडो अपन भी ये कर सकता है। एंड इसी कॉन्फिडेंस में अगेन तानजीरो का डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट हो जाता है और अपन को वो आइकॉनिक हिनोकामी कागुरा सन हालो ड्रैगन विद दैट रेड फ्लेम्स देखने को मिलता है, विच वाज फकिंग गॉर्जियस। पूरा मूड ही बन गया इसे देखने के बाद मेरा। मतलब इस सीन के मांगा को देखकर इतना कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका एक्शन किस तरीके से हुआ, लेकिन इसके एनिमेशन को देखकर रग रग तक समझ आ गया कि इसका एक्शन किस तरीके से हुआ। और ये देखकर अपर मून 4 का भी थोड़ा फट जाता है क्योंकि उस टाइम पर तानजीरो एग्जैक्ट योरिची का मिरर इमेज लग रहा होता है। एंड इन तीनों का सर उड़ाने के बाद तानजीरो को ये लगता है कि बस अब लास्ट वाले का सर उड़ा देंगे तो दे वुड बी गॉन जस्ट लाइक गियोतारो एंड डाकी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पहली बात इसके 6 और एपिसोड आने बाकी है और दूसरी बात इन चारों में से कोई भी इसका रियल बॉडी नहीं है। इसकी रियल बॉडी वो एपिसोड 3 के एंड में दिखने वाला सुकुरे हांटिंगू का एंटमैन वर्जन है जो कहीं जाकर जंगल में छुपा हुआ है और ये जरूरत पड़ने पर एक और बॉडी क्रिएट करके उसके हार्ट में घुस जाता है। सो काफी डिफिकल्ट है इसे मारना। एंड इस एपिसोड का एंड आते आते अपन को गन्या का वो रेविस फॉर्म भी दिख जाता है जिसे देखकर श्योरली तुम कंफ्यूज हुए होगे कि इसके साथ हुआ क्या। सो ब्रो इसके बाद अपन इसके अगले एपिसोड के स्पॉइलर टेरिटरी में एंटर करने वाले हैं
है, तो अपने रिस्क पर देखना तुम। तो बात ऐसी है कि ये इसके वन ऑफ द पावर्स में से एक है। ये बंदा डीमन फ्लैश खाकर पार्शियली थोड़े देर के लिए डीमन में कन्वर्ट हो सकता है, जिस पे इसका फुल कंट्रोल रहता है और उस टाइम पर उसके पास डीमन की तरह सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी आ जाती है। और ये स्ट्रेंथ इस पर डिपेंड करती है कि उसने किस डीमन का फ्लैश खाया है। लाइक अगर उसने नॉर्मल डीमन की जगह किसी अपर मून का फ्लैश खाया होगा तो उसके पास कंपैरेटिवली ज्यादा सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आएगी। बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि एक नॉर्मल डीमन की तरह ही इसकी बॉडी भी सन में डिसइंटीग्रेट हो जाएगी अगर वो अपने डीमन फॉर्म में है तो। मुझे पता है कि ये सुनने में थोड़ा ऑड साउंड कर रहा होगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि ये बंदा डीमन स्लेयर वर्ल्ड में फुल चीट कोड यूज कर रहा है और इसका फर्क नहीं पड़ता कि रूल्स क्या है। ही इज लाइक मेरे यहाँ तो ऐसा ही होता है, तुम अपना लॉजिक खुद देख लो। खैर इसके लॉजिक पे अपन कोई भी कमेंट्स नहीं करते हैं, लेकिन तुम कमेंट्स में बताना मत भूलना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।